तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो वेलकम टू कैश मेडिकल एजुकेशन। दिस इज यूसुफ कैश और भाईजान। आज की वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ब्लड का फोर्थ सीरीज है। इसमें हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में टोटली डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि प्लेटलेट जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, फिर भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने ब्लड, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ाया था। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जो हम लोग सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या होते हैं, उसके इंट्रोडक्शन, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो प्लेटलेट होता है इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, यानी थ्रोम्बोसाइट्स हम लोग बोलते हैं। जो प्लेटलेट होते हैं ये और कुछ नहीं बल्कि जो सेल के फ्रेगमेंट्स है, यानी जो सेल्स होते हैं, जो मेगा कार्योसाइट्स होता है, वो जब टूटता है तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ब्लड में होते हैं। इसे ही प्लेटलेट बोलते हैं। और ये जो होते हैं स्मॉल होते हैं, डिस्क लाइक सेल फ्रेगमेंट होते हैं। यानी प्लेटलेट सेल नहीं है, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये स्मॉल होते हैं और डिस्क लाइक हो सकते हैं। तो ये ड्राइव फ्रॉम दी मेगा कार्योसाइट्स। मेगा का मतलब होता है बड़ा, कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइट्स का मतलब सेल। यानी जब बड़ा न्यूक्लियस वाला सेल जब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो वो ये वहां से ड्राइव होते हैं, यानी वहां से ये सिंथेसाइज होते हैं। और इनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इनका जो डायमीटर होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर का हो सकता है। और इनका जो नॉर्मल काउंट होता है वो 1.5 लाख टू 4 लाख हो सकता है। यानी ये 1.5 से 4 लाख के जो इनका नंबर होता है ये होता है। और इनका जो लाइफ स्पेन होता है 7 to 10 डेज ही होता है। और ये लीवर, स्प्लीन या फिर बोन मेरो में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आइए हम लोग प्लेटलेट्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो इसका जो एक प्रॉपर्टीज होता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब है जब आपके बॉडी में कहीं पे इंजरी हो गया, तो वहाँ पे जब जो जो प्लेटलेट होते हैं ये जा करके बहुत सारे प्लेटलेट मिल करके वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं और ब्लड को फ्लो होने से बाहर जाने से रोक देते हैं। प्लेटलेट का जो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है वो होता है एडेसिवनेस, यानी ये फेविकॉल का काम करते हैं। जहाँ पे जो ब्लड सेल्स जो होते हैं, जहाँ पे ब्लड वेसल जो होते हैं डैमेज होते हैं, तो वहाँ पे ये जाकर के चिपक जाते हैं। तो ये फेविकॉल का भी काम करते हैं। जो इनका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है जब किसी इंजरी प्लेस पे जाकर के जो प्लेटलेट जो होते हैं चिपक जाते हैं, तो वो और भी बहुत सारे प्लेटलेट्स को वहाँ पे स्टिक होने के लिए बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनके क्या क्या फंक्शंस है। इनका जो मेन फंक्शंस होता है ब्लड क्लॉट करने में, यानी जब आपके बॉडी में कहीं पे कट हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो ब्लड जो होते हैं बाहर फ्लो करने लगते हैं। तो उससे रोकने के लिए क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो सारे चीजों के कारण ये ब्लड को बाहर आने से रोक देते हैं। और इनका हीमोस्टेसिस का मेंटेन करने में जो प्लेटलेट का होता है जो की रोल होता है। जो प्लेटलेट होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में भी रोल प्ले करते हैं। रोल रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल। जो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो रप्चर हो गए हैं, जो टूट फाट गए हैं, यानी उनमें कुछ इंजरी हो गई है, तो उसे रिपेयर करने में जो प्लेटलेट्स का जो होता है मेन रोल होता है। रोल इन क्लोट रिट्रैक्शन, यानी क्लोट बनाने में ब्लड प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट या फिर कोई बात है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।